केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर सोमवार को सांसदों का घेराव किया गया। उदयपुर में भी सांसद अर्जुन मीणा का उनके आवास पर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले वामपंथी दलों ने और कृषि बिलों के विरोध में उतरे संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए सांसद का घेराव किया और उनसे सवाल जवाब किए। प्रदर्शन के दौरान सांसद से पूछा गया कि इन बिलों को बिना बहस के कोरोना काल के दरमियान क्यों लाना पड़ा। इसका सीधा मतलब है कि केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार बिल लेकर आई है, जिसमें किसानों के लिए किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में इन बिलों को रद्द किया जाए। प्रदर्शनकर्ताओं ने सांसद से सवाल पूछे, लेकिन सांसद ने सिर्फ यह कहा कि आपका ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। वह कानून के पक्ष में है और कानून रद्द नहीं होगा। हमारा आपसे एक सवाल है कि आप ये तो बता दीजिए कि आपको उदयपुर के भी किसी किसान संघ ने आके कहा कि साहब ये कानून बनाइए, दूसरा आपका आजादी दे दी, आप कानून मेरी बात सुनिए, हमारे सांसद महोदय मेरे सवाल आपका जो ज्ञापन है, मैंने आपका ज्ञापन ले लिया है। इस ज्ञापन को हम सरकार तक पहुंचा देंगे और सरकार तो वार्ता करने के लिए तैयार बैठी है। मैं अकेला तो कोई कानून बनाता नहीं हूँ, मैं तो इस कानून के पक्ष में हूँ। ये कोई सांसद जी अपनी अंतरात्मा से भी सोचिए, वो भक्ति से मत सोचना, अंतरात्मा से भी सोचना। बिलों का विरोध करने वालों ने साफ कहा कि पहले वह संशोधन पर राजी थे, लेकिन अब देश का किसान बिलों को रद्द करने पर अड़ गया है। ऐसे में जब तक तीनों कृषि बिल रद्द नहीं किए जाएंगे, तब तक देश के अंदर प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे देश का किसान सड़कों पे है, पूरा देश का किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। दिल्ली में उनके साथ जिस तरीके से वार्ता हो रही है, हम देख रहे हैं कि किसान की एक ही मांग शुरू से लगातार ये रही है कि ये जो कोरोना काल के तहत दौरान राज्यसभा में बिना किसी बहस के तीनों जो कृषि काले कानून लाए गए हैं, इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लिया जाए। जब शुरू में ये रही थी मांग कि इनमें संशोधन किया जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से किसान ये अड़ गए हैं कि ये जो काले कानून है, जो कोरोना काल में बिना किसी बहस के, बिना किसी जो किसान संघर्ष समितियां हैं या किसान संगठन है, उनसे बिना किसी वार्ता के इस तरीके के जो काले कानून लाए हैं, जिसका सीधा सीधा आम किसान पर, छोटे किसान पर पड़ेगा, इवन छोटे व्यापारी पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और पूरी कृषि को जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को बेचने जा रहे हैं, जिसका सीधा हम देख रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट के नीचे चीजें चली जाएगी। हम इसका उदाहरण गुजरात और हरियाणा में पिछले दिनों का जो टमाटर का दृश्य था वो हम देख चुके हैं। तो हमारी पूरे किसानों के साथ हम साथ हैं और आज ये जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ के सांसद महोदय के, इनके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का किसान भी अब दिल्ली की ओर जल्दी ही कूच करने वाला है और हमेशा हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे इन किसानों की लड़ाई। और इस भाजपा सरकार को ये जो काले कानून किए हैं, इनको वापस लेना होगा। हमारी शुरू में ये लड़ाई रही थी किसानों की, इसके साथ एमएसपी को छोड़ दिया जाए और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे अगर कम में कोई खरीद करता है तो उसका एक कानूनन जो है कानून आपराधिक कानून बना दिया जाए। असंवैधानिक तरीके से ये कानून बनाए गए हैं, जिसका सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को विरोध करना चाहिए, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इसका जो लक्ष्य है कि जिस तरह अमेरिका में किसानों की संख्या घट कर के 1.5% तक रह गई है, भारत में भी जो डॉक्यूमेंट है एनडीए के, उनको अगर आप देखिएगा नीति आयोग के, तो उसमें लिखा है कि जो 57% लोग कृषि में अभी लगे हैं, उसको घटा करके वो 36% तक लाना चाहते हैं। और इसका लक्ष्य ये है कि जो औद्योगिक घराने हैं, उनको सस्ते मजदूर मिल सके और कृषि के अंदर से लोगों का पलायन उद्योगों की तरफ हो। ये नीति राष्ट्र के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है। और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें प्रावधान है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को समाप्त करने का प्रावधान है, उससे मेरा ये मत है कि देश का आम नागरिक सीधे प्रभावित होगा। हमारा जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, उस पर यह हमला है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए इन काले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इसमें हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। इधर किसान महासभा और वामपंथी दलों के घेराव पर सांसद ने कहा कि कानून के तहत किसानों को फायदा ही होगा। किसानों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में किसान इन लोगों की बातें में नहीं आए। देखिए, देश की संसद में, लोकसभा राज्यसभा में ये जो 3 बिल किसान के लिए लाभकारी कानून जो बने हैं, ये किसान के हित में है, किसानों के लिए फायदेमंद है। और इससे ये जो इस बिल को लेकर कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल और कुछ स्वार्थी लोग किसानों को बहका रहे हैं,
और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं और किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि किसान के लिए हमेशा मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है और उनके कल्याण के लिए आगे भी जो भी बिल तो वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन आगे भी कोई भी इनके कल्याण के लिए बात आएगी, हम लोग किसानों के साथ हैं, किसान के लिए काम करते रहेंगे। देखिए, इस एक्ट को पूरा सब लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें किसान को फायदा ही है। भंडारण का सवाल है जहाँ तक, तो भंडारण जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली है उसको भंडारण नहीं करेंगे या उसमें शीत में नहीं रखेंगे तो फिर कैसे उस वस्तु को आप सही दाम में या अधिक मूल्य पर कैसे बेच पाएंगे। तो भंडारण की आवश्यकता तो रहेगी, वो तो पहले भी थी और आज भी और भविष्य में भी रहेगी। तो और कानून में कोई अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो करेंगे, बाकी तो ये किसान के लिए है और किसान के हित में है।